बार। क्या सचमुच इस बार भी वजह है नीतीश सरकार? राजद का छोड़ा साथ, फिर किन कारणों से थामा एनडीए का हाथ? एनडीए के साथ गठबंधन, क्या बंध जाएंगे नीतीश पर कोई बंधन? बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच आखिरकार नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे ही दिया। जी हां, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला ली है, उनकी पार्टी के साथ साझेदारी कर ली है। अब वो एनडीए सरकार के नेतृत्व करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, आखिरकार नीतीश कुमार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? जब उन्होंने 2022 में बीजेपी से अपनी राहें जुदा कर ली थी, तो फिर जुड़ने की क्या वजह रही होगी और क्या कारण है? चारों तरफ उनकी ही चर्चे चल रही है। इन सारे सवालों का जवाब हम लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी परिचय देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आतिफा शेख और आप देख रहे हैं GP24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 2022 में बीजेपी से राहें जुदा करने वाले नीतीश कुमार ने 2024 में एनडीए के साथ फिर से शामिल हो गए। आखिर क्या वजह है? यह एक अहम सवाल है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। नीतीश कुमार ने जब अगस्त 2022 में बीजेपी के साथ छोड़ा तो बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बीजेपी पर उनकी पार्टी जेडीयू के तोड़ने और खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। अब पाला बदल लिया था। फिर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ सरकार बनाई गई थी। यहीं पर नहीं रुके नीतीश कुमार। 3 महीने बाद उन्होंने ऐलान करते हुए कहा था कि राजद डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 में महागठबंधन विधानसभा चुनाव में अभियान में नेतृत्व करेंगे। फिर जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आया, जेडीयू ने खुद को बिहार में खोते हुए पाया। वह अपने आप में बीजेपी से लगातार पीछे देखते हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाराज थे। इसकी खास वजह है कि विधानसभा में उनकी पार्टी की सीट में 2015 में 71 सीट से घटाकर 2020 में चुनाव में 43 सीट पर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सीट की संख्या में 53 से बढ़कर 74 हो गई थी। यही बात है कि नीतीश कुमार को हजम नहीं हुआ और अपनी पार्टी के सहयोगियों के साथ निजी बातचीत में नीतीश ने लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के नेता चिराग पासवान को लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के सामने उम्मीदवार खड़ा करने के लिए बीजेपी को दोषी ठहराते हुए शुरू कर दिया। जेडीयू का मानना था कि चिराग ने उनकी पार्टी का वोट काटने और उसके उम्मीदवार में हराने के लिए भाजपा को प्रॉक्सी के रूप में काम किया था। भले ही एलजेपी ने सिर्फ निर्वाचन क्षेत्र में जीता था, जिन्होंने नीतीश कुमार को वोट के आधार पर गंभीर शोध लगाई थी। ऐसा कहा जाता था कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को लेकर सहज महसूस कर रहे थे। इसकी वजह थी कि 13 साल तक डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी के साथ ही थे। ऐसे में नए डिप्टी सीएम के साथ उनका ताल्लुकात कुछ अच्छा नहीं था। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू कम से कम 7 सांसद बीजेपी से संपर्क में थे। ये सांसद 2019 में एनडीए से सामाजिक संयोजक कारण जीते थे। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन नीतीश ऐसे परिणाम की उम्मीद में नहीं थे। इसके साथ ही पूर्व पार्टी प्रमुख राजीव रंजन सिंह को छोड़कर जेडीयू के अधिकांश वरिष्ठ नेता भाजपा के साथ गठबंधन के पक्ष में थे और नीतीश को शायद ये एहसास हो गया था कि शायद वो ये कदम नहीं उठाते हैं तो पार्टी टूट सकती है। पिछले महीने उन्होंने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह को हटाया था। माना जा रहा था कि ललन सिंह लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ निकट बना रहे थे। यह बात नीतीश को शायद पसंद नहीं आई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नीतीश वही नेता थे जिन्होंने पिछले इंडिया ब्लॉक बनाने वाले सभी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए काम किए थे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रमुख पद की उम्मीद थी, लेकिन टीएमसी और सपा जैसे पार्टी को बेचैनी के बीच में ऐसा नहीं हो सका और 2017 में जब उन्हें महागठबंधन से अलग किया गया तो राजद को दोषी ठहराया था। तो इस बार जेडीयू ने कांग्रेस पर उंगली उठाई। वह कांग्रेस से अन्य गठबंधन के सहयोगी को बहुत ही अधिक जगह देने का आरोप भी लगा रही थी। राहुल गांधी की तरफ से गठबंधन के बारे में बात करने की वजह से कांग्रेस भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू करने के बाद जेडीयू को भी गठबंधन में बारे में कोई भी कारण नहीं नजर आई थी। अब कारण जो भी हो, ये राजनीतिक है। यहाँ जिसको जहाँ फायदा दिखता है वो वहीं चले जाते हैं।
और आपका इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GVN 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।